अर्नब गोस्वामी मुझे कई बार लगा कि जैसे थके हुए हार गए। एक फाइटर पत्रकार पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कुंद पर गया। लड़ाई हर कोई लड़ नहीं, हर कोई तो मोदी नहीं हो सकता, लेकिन अर्नब गोस्वामी में जो आग थी वो आग पिछले कुछ दिनों से गायब नजर आ रही है। इतनी साजिश में लड़ पाना आसान नहीं है, आप ये भी नहीं कर सकते। अर्नब गोस्वामी वैसे भी कोई जननेता नेता तो है नहीं, वो पत्रकार है, लेकिन जब पूरा सिस्टम यदि उनके पीछे पड़ गया तो खेल कैसा हो। आज सचिन वजे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वजे का ईडी के पास दिया गया कबूलनामा सामने आया, जिसमें यह साबित हुआ कि एक पत्रकार के खिलाफ किस स्तर की साजिश हुई, कैसे उसे टीआरपी के खेल में फंसाया गया। सचिन वाडे ने ईडी को बताया गया कि टीआरपी मामले को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने उसे निर्देश दिया। बार बार अनिल देशमुख उसे अपने घर पे बुलाते थे। सचिन वाडे को चूंकि सस्पेंडेड था, उसे नौकरी दी गई थी, उससे एहसान लिया जा रहा था और गुजरात के गृह मंत्री ने कहा टीआरपी केस को आगे बढ़ाओ, अर्नब को फंसाओ, 100 करोड़ रुपए प्रति महीने मुझे वसूली करके दो होटलों से। और कैसे उन्होंने ये बताया कि कैसे उसके लिए उनको फंसाया गया। यह भी सच कैसे आया कि उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और टीआरपी में जिस चैनल का नाम नहीं था, जिस चैनल का, उसका नाम लिया गया, अर्नब गोस्वामी का नाम लिया गया। कि पूरा षड्यंत्र खुल गया। कई बार इसीलिए धैर्य की जरूरत होती है। और आज पूरे देश ने जाना कि एक पत्रकार के पीछे कैसे पूरी सरकार पड़ गई। और असहिष्णुता की बात कौन करता है? क्या आपने देखा कि अभी तक मोदी सरकार की तरफ से किसी ऐसे ठान दिए हुए एक्सपर्ट फर्जी फ्रॉडों की, वो एक वाजपेयी करके एक चिरकुट सा था जो किसी रामदेव के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, और वो किसी अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहा था, उसे जब नौकरी से निकाला जाता था कहीं से अपनी फर्जी खबर के कारण तो कहता था 250 करोड़ का सौदा। मतलब दो कौड़ियों के चिरकुट को नरेंद्र मोदी 250 करोड़ किसी चिरकुट चैनल को दे रहे हैं, 500 करोड़ दे रहे हैं एक चिरकुट को कि इसको इस चिरकुट को निकाल दो। ये सब खैराती बन गया है। पूंछ पकड़कर कांग्रेस के नेता की पूंछ पकड़ के पत्रकार संपादक बनने वाला सड़क पर उचक्का गिरी कर रहा है। ये सबका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन इन सब के खिलाफ सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इनके खिलाफ यदि आज इस धान गेहूं के एक्सपर्ट के खिलाफ यदि योगी जांच करवाए तो 2 मिनट में जेल चला जाए। इन तमाम फ्रॉडों की टोली जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये सब 2 मिनट, मगर इनको बड़ा बनने का अवसर नहीं दिया जाए। इन सब की गत, कुकुर की गत पहले ही हो चुकी हुई है। ये सब बड़े बड़े पत्रकार बने। आज अर्नब गोस्वामी मामले में ईडी के सामने सचिन वाजे के कबूलनामे ने यह दिखाया कि किस तरह का षड्यंत्र होता था। सालों तक क्यों ऐसी मीडिया थी जो मीडिया भजन गाती थी। इस किताब में मैंने वह भी आपको व्याख्या करके बताया है कि कैसे जब देश भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था, उस समय राजदीप सरदेसाई और शेखर गुप्ता, 2 पत्रकारों को सोनिया गांधी का इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन इन सब ने भ्रष्टाचार पर एक सवाल नहीं किया। यही पूछते रहे कि सोनिया गांधी आप पीली दाल बनाना कब सीखे, काली दाल कब बनाए, कब आप जो है पिज्जा और पास्ता खाना इंदिरा गांधी को सिखाए, सारी जो है इंदिरा गांधी ने आपको कैसे, आपको इंदिरा गांधी, मतलब ये उल जुलूल की बातें। तब जब देश अपेक्षा कर रहा था कि सोनिया सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तो इन सबसे पूछते कि भ्रष्टाचार 2G कैसे हुआ, कॉमनवेल्थ कैसे हुआ, कोयला घोटाला कैसे हुआ, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और ये नैतिकता की बात करते हैं, ये पत्रकारिता की आदर्श की बात करते हैं। तो दरअसल इस बदले दौर में सब कुछ खुल करके रख दिया है, और इसीलिए इस किताब को हमने दस्तावेजी किताब कहा है। तब ये जरूरी था अर्नब गोस्वामी के इस विश्लेषण को कि देश इसको भुला नहीं दे, क्योंकि कहीं ये चर्चा नहीं है। तो मुझे लगता है रिपब्लिक टीवी के अलावा किसी ने इस पे चर्चा नहीं की है, इतनी महत्वपूर्ण खबर को दबा दिया गया। हर टीवी चैनल को लगता है कि सब टीवी चैनल, उस समय में जो अदालत लगाने वाले संपादक ये भी क्रांतिकारी बने हुए थे अर्नब के खिलाफ। हर किसी को लग रहा था कि अर्नब लोगों को निगल रहे हैं अपनी पत्रकारिता की लंबी लकीर खींच करके। इस सब का सच सामने आ गया था। आज वो भी सच सामने आ गया। आप सब ने इसको बड़ी गंभीरता से देखा।